लोकसभा इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है और देश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तमाम सियासी पार्टी अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता आतिफ रशीद से एसटी न्यूज ने कई अहम मुद्दों पर बात की। जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि जोड़ना है अपने आप को, बीजेपी को पसमानदा महाज से जोड़ना है, तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं? ये सारे आंकड़े ही हैं या इनमें कुछ? क्यों नहीं है? क्यों सबके सामने खुली किताबें सीए के ताल्लुक से जी। क्या तरक्की के लिए, मुसलमानों को उत्थान के लिए उनकी हिस्सेदारी जरूरी नहीं है? हाँ, जरूरी है बिल्कुल। आतिफ रशीद बीजेपी के चंद बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक बड़ा नाम है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी मेंबर हैं, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के भी मेंबर हैं और साथ ही राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बीजेपी की नीतियों को खास तौर पर मुसलमानों के अति पिछड़ा वर्ग तक पहुंचाने के लिए देश भर में कई जनसभाएं और अभियान चलाए हैं। एसटी न्यूज के स्टूडियो में आतिफ रशीद ने लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। हम आवास योजना के तहत जब मकान देते हैं ना जी, तो हर हिंदू, हर मुसलमान, हर गरीब बेटी, हर बहन को देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति की। उसमें ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते। जिसका उदाहरण ये है कि 65,000 से अधिक मकान सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मिले। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ मुसलमान बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार दिया गया है। देश भर में 85 लाख मुसलमानों के आयुष्मान कार्ड बने, 5 लाख रुपए तक। पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए हैं। आसिया खान, उसमें 4.5 करोड़ मुसलमान हैं। जब फ्री राशन देते हैं तो ये नहीं देखते कि फ्री राशन लेने वाला हाथ हिंदू का है कि मुसलमान का है। जिस घर में राशन नहीं है उस घर में राशन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ये है सबका साथ, सबका विकास। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। तो आतिफ साहब, मेरा पहला सवाल आप बीजेपी के मुद्दों को लेकर अब आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को समर्पित एक ये 10 साल का कार्यकाल है। इस 10 साल में हमारे पास जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में स्वीकारा गया है, वहीं हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को आशीर्वाद दिया। अभी हालिया असेंबली इंतखाबात का नतीजा आप सबके सामने है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राजस्थान में पहली बार कांग्रेस दोबारा आने वाली है। मध्य प्रदेश में 20 साल से भी अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां लोग कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी होने। छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बड़े मार्जिन के साथ रिपीट होने वाली। तीनों जगह उलट परिणाम हुआ। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 2 जगह हमने कांग्रेस की सरकार छीनी और 1 जगह रिकॉर्ड बनाया। दरअसल ये जो एंटी इनकम्बेंसी शब्द हुआ करता था, ये पिछले 10 साल में खत्म कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों के खिलाफ होती है जो काम नहीं करते। हमने काम किया है। हम उज्ज्वला योजना, हम जनधन योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना, हर घर में नल से जल पहुंचाने का अभियान, हर घर में बिजली पहुंचाने का अभियान, हर बहन बेटी के मान सम्मान और स्वाभिमान को हमने साकार किया है, उनके सपनों को साकार किया है। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिससे आम गरीब जनमानस के जीवन को हमने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य करा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 10 साल के जो कार्यकाल है उसको लेकर जनता के बीच। आपको नहीं लगता कि उस तबके की तरक्की के लिए, उसके उत्थान के लिए, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि जोड़ना है अपने आप को, बीजेपी को पसमानदा महाज से जोड़ना है, तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, ऐसा इन योजनाओं का जिक्र जो है, देखिए पसमानदा महाज के लिए नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता है? मैं आसिया आपसे वही बात कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल क्या है कि कांग्रेस जब तक इस मुल्क में शासन में रही, उसने मुसलमानों को अटकाना, लटकाना, भटकाना इन मुद्दों में रखा। आप भी उसी में उलझ रही हैं कहीं ना कहीं। हम आवास योजना के तहत जब मकान देते हैं ना जी, तो हर हिंदू, हर मुसलमान, हर गरीब बेटी, हर बहन को देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। उसमें ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते। जिसका उदाहरण ये है कि 65,000 से अधिक मकान सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मिले।
हम जब फ्री राशन, महीने में 2 बार फ्री राशन, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार, हम जब 8 करोड़ परिवारों को पिछले 5 साल से, कोरोना के कार्यकाल से, 2019 के बाद से लगातार महीने में 2 बार फ्री राशन दे रहे हैं आसिया खान जी, तो उसमें 4 करोड़ मुसलमान परिवार भी हैं। लेकिन आतिफ साहब, फ्री राशन देने से गरीबों का उत्थान नहीं, कहाँ होगा? अभी आपने कहा कि रोजगार नहीं, चाहिए। एक मिनट मेरी, अभी तो आप कह रही हैं कि योजनाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं है। आप कह रही हैं कि मतलब उनको- नहीं, उनको रोजगार अभी देने की देखिए, कोई आप योजना पहले, नहीं है। अब आप रोजगार पर आ रही हैं बात, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ मुसलमान बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार दिया गया है। अच्छा। ठीक है ना जी, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। हम्म। ठीक है, हमारी ऐसी सैकड़ों योजनाएं जिनके तहत रोजगार दिया जा रहा है, उसमें हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। हर हिंदू, हर मुसलमान, जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत को, जब हम, अब मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रही हैं कि राशन देने से कुछ नहीं होता है, तो वो राशन लेने वाले 3.5 करोड़ 4 करोड़ मुसलमान परिवार क्या कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्या उनके घर में आवश्यकता नहीं है? असल में पिछले 50 साल में, 60 साल में उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, उनकी स्थिति इतने निचले स्तर तक हो गई थी कि वो आज मजबूर है फ्री राशन लेने पर, उनके घर पर फ्री राशन पहुंचा रहे हैं। और हम केवल इतना नहीं कर रहे हैं, हम केवल 65,000 लोगों की कच्ची छतों पर पक्की छत देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा। 65,000 परिवारों। अब आपको क्या लगता है ये कोई काम नहीं है? 5 लाख रुपए पिछड़ा वर्ग की बात कर, ये मैं बता रहा हूं आपको, जो टोटल काम हुआ है उसमें मुसलमानों का, उत्तर प्रदेश जी, केवल उत्तर प्रदेश की एक मिसाल दे रहा हूं, देश भर में करोड़ों की संख्या है वो, पूरे हिंदुस्तान की अगर आप उठाएंगे। और बताता हूं मैं आपको, इससे आगे चलिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है। देश भर में 85 लाख मुसलमानों के आयुष्मान कार्ड बने, 5 लाख रुपए तक का। प्रधानमंत्री किसान निधि से 6,000 रुपया सालाना खाते में भेजा जाता है। हो सकता है आसिया खान के लिए 6,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, उड़ीसा में, असम में जाइए, गरीब आदमी जिसके खाते में 500 रुपए महीना सिर्फ इसलिए आ रहा है कि एक किसान की सम्मान निधि के लिए, उससे पूछिए उसको कितना सम्मान मिल रहा है। जिस बहन बेटी के घर में 10 करोड़, पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए हैं, आसिया खान उसमें 4.5 करोड़ मुसलमान भी। ये सारे आंकड़े ही हैं या इनमें कुछ क्यों नहीं है? क्यों सबके सामने खुली किताबें, मैंने कहा ना, आसिया खान आपके लिए हो सकता है 5 योजनाएं गिना रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना भी अति पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, देखिए हमारे सब समाज, वो सारा ही आपके साथ फिर नजर आता है बीजेपी के देखिए, साथ। आप समझ लीजिए, सुनिए, हमारा एक नारा है सबका साथ सबका विकास। आपको लगता होगा वो सबका साथ सबका विकास वोटों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल पर भी कह रहा हूं कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमको वोट देने में सबका साथ नहीं मिलता है। वोट हमें केवल एक वर्ग देता है। आप स्पष्ट पता है आपको, ये सब अच्छे से जानती हो। जैसे ही चुनाव आता है, तमाम मुसलमान सिर्फ इस काम पर लग जाता है कैसे भाजपा को हराना है। जब हम योजनाएं बनाते हैं, आवास योजना बनाते हैं, तो सबके लिए बनाते हैं। हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे तो सबके लिए पहुंचाते हैं। बिजली जब पहुंचाते हैं, गांव गांव में पहुंचाते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू का गांव है कि मुसलमान का गांव है। ये नहीं देखते हैं कि भाजपा को वोट दिया कि नहीं दिया। हर घर में, हर गांव में बिजली पहुंचाते हैं। जब फ्री राशन देते हैं तो ये नहीं देखते कि फ्री राशन लेने वाला हाथ हिंदू का है कि मुसलमान का है। जिस घर में राशन नहीं है उस घर में राशन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ये है सबका साथ सबका विकास। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि सरकार बनती बहुमत से, चलती सर्वमत से। तो सर्वमत की सरकार बनाने के लिए दानिश आजाद अंसारी को हम मंत्री बनाते हैं, उसकी आवाज लखनऊ तक पहुंचाते हैं। सर्वमत की आवाज बनाने के लिए बात निकाली है। खुद मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या तरक्की के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए उनकी हिस्सेदारी जरूरी नहीं है? हाँ, जरूरी है, बिल्कुल। विधानसभा में बिल्कुल, और लोकसभा में कितनी हिस्सेदारी है, कितने टिकट देती है? जितने हमने 2014 में 9 दिए थे, कितने जितवाए थे? 2014 की बात करें, 2019 में हमने 7 दिए थे, कितने जितवाए? 2024 की बात। 2024 में भी देंगे, जरूर देंगे। आप गारंटी दीजिए कि जितवाएंगे कितने? बीजेपी के नजदीक आते हैं मुसलमान, लेकिन उनके मंत्री इस तरह के बयान देते हैं कि भाई हमें तो आपका वोट ही नहीं चाहिए, आप हमें दीजिए ही नहीं वोट। देखिए आसिया खान जी, भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी,
जी। भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के टॉप 100 नेता कौन से ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरीके का बयान किया। जाहिर बात है, देखिए आप समझ लीजिए आसिफ खान जी, आप चुनाव कभी लड़िए, मैं आपके यहाँ इलाके में बैठा हूँ, इसी इलाके से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, आप कहते हो ना ठीक है, मुझे दिया था यहीं से निगम पार्षद का टिकट मिंटो रोड से। हाँ, उनकी निगम पार्षद का दिया था। अरे दिया था ना, उसी निगम पार्षद में हर हिंदू पोलिंग बूथ से जीत गया था, मुसलमान पोलिंग बूथों पे ऐसा हराया कि आज तक उठ नहीं पाया हूँ, हिम्मत नहीं कर पाता हूँ चुनाव लड़ने की। करूँ क्या मैंने क्या कहा कि परिस्थितियां, जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो ये विश्वास कैसे जीता जाए, इस विश्वास को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये आसिया जी, हाँ, वही मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। आप ये बताएं कि एक तरफ आप कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आपने खुद कहा कि आपने खुद रामलला का इस्तकबाल किया और खुशियां मनाई दरगाहों में और मस्जिदों में, अपील की गई कि दिए जलाइए और चिरागा कीजिए, और दूसरी तरफ उन्हें बुलडोज करने की एक राजनीति चल रही है इंक्रोचमेंट के नाम पर। और अभी दिल्ली में कितने बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हुई है, कितनी मस्जिदें, कब्रिस्तान और दरगाहों। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए, दिल्ली के इमरान हुसैन साहब से पूछिए, दिल्ली सरकार कहाँ है, दिल्ली सरकार की जवाबदारी कहाँ है? कहीं जवाबदारी है? दिल्ली सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है, दिल्ली सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है क्या? नहीं, आपने कभी दिल्ली सरकार से कोई सवाल पूछा? आपने स्थानीय विधायक से कोई सवाल पूछा कभी इस बारे में? देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या एनक्रोचमेंट के नाम पर मत कहिए आप उसको। एनक्रोचमेंट है तो हटेगी, चाहे वो हिंदू की है मुसलमान की है, भाई एनक्रोचमेंट तो किसी का भी होगा। असल में क्या हुआ कि दिल्ली में, मैं विशेषकर बताता हूँ, दिल्ली में कई साल कांग्रेस की हुकूमत रही। कांग्रेसियों ने दिल्ली में, जब दिल्ली का विस्तार होने लगा तो मुसलमान जो है ये सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नागलो इधर पहुंचने लगा। जाहिर बात है जब मुसलमान की आबादी होगी तो उनको कब्रिस्तान भी चाहिए, मस्जिदें भी चाहिए। उन्होंने मस्जिदें, कब्रिस्तान बनानी शुरू करी तो इन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा, बोले बना लो, कोई नहीं, ऐसे ही कर लो। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, दिल्ली में 100 से ज्यादा मस्जिदें ऐसी भी हैं जो एमसीडी के पार्कों पे बना रखी। आप मुझे बताइए, एमसी सरकार की जगह पर तो उसको क्लियर होना चाहिए। हाँ, वो तो देखिए, वो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर एनक्रोचमेंट है तो वो हटेगा, चाहे मंदिर करे, मस्जिद करे या गुरुद्वारा करे, वो हटेगा। मेरा दूसरा सवाल जो है वो सीए के ताल्लुक से जी। और अब गृह मंत्री जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई इलेक्शन से पहले ये लागू कर दिया जाएगा। अब सीए आता है, उसके बाद एनआरसी। जाहिर है कि अगर रजिस्टर नहीं करवा पाता एक मुस्लिम अपने आप को, सीए क्या है आप बताएंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जहां आप बैठी हो, इसी के सामने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत चिल्ला कर कहा था, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कान तो देख लीजिए। सीए को एनआरसी से मत जोड़िए, जब एनआरसी की बात होगी तब एनआरसी की बात करिएगा। सीए भारत का कानून है जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास करा है, और सीए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, सीए लागू होकर रहेगा, सीए लागू होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सामने ये चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से कह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, जो अपने आप को वहां पर, उनको लगता है कि हमको वहां पर महफूज नहीं है और हमको भारत की नागरिकता चाहिए, या वो भारत में आ चुके हैं लेकिन शरणार्थी की भूमिका में रह रहे हैं, वो आपने बनाया ना, जैसे अभी आप सवाल कर रहे हैं, आपने सीधा सा एक बिल लाया जाता कि भाई उनको कानून, ये सीधा सा है। देखिए ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके मुसलमानों के बीच में बहुत सारे मामले ऐसे हैं मुसलमानों के, जिनको लेकर आमतौर से मुसलमानों के बीच में बहुत तरीके की गलतफहमियां पैदा कर दी जाती है। जैसे 3 तलाक वाला मामला था, तो 3 तलाक पर यहाँ पर तो जब बिल मोदी जी लाए तो बोले भाई ये तो सीधा शरीयत में दखल अंदाजी। लेकिन आप मुस्लिम बहन है, बताइए आप कि आपको कैसा लगा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक का बिल लाए? अच्छा, फिर दूसरी बात, 3 तलाक पर पाबंदी पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में 40 साल पहले, 50 साल पहले लगी हुई। ठीक है ना। इस्लाम में भी तलाक हसना और तलाक बिदा, 2 तलाक हैं, और वो जो तलाक बिदा है उसको पसंद नहीं फरमाया गया। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर वो राइज थी हिंदुस्तान में, एक महिला जो है वो हर वक्त
एक खौफ के साए में रहती थी। जिस वक्त वो बिल लाया गया तो इस तरीके से कहना शुरू कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बातचीत शुरू हुई तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी मुसलमानों की शरीयत में दखल अंदाजी। मैंने कहा भाई बताइए आप इसमें शरीयत में दखल अंदाजी कैसे? अगर कोई इसको साबित कर सकता है कि शरीयत में ये दखल अंदाजी हो गई तो उत्तराखंड में हुआ है, नाफिज हो गया जी। तो वहां तो सबने स्वीकार कर लिया। अच्छा, फिर दूसरी बात और है, कानून जो ये सिविल कानून जो होते हैं ये मानो अच्छी बात है, नहीं मानो मत मानो। समाज में इसको हम विवाद नहीं संवाद का मुद्दा होना चाहिए, बातचीत होनी तो चाहिए। लेकिन हम इसमें भी समझाने सरकार से एक बात और कहते हैं, हमारा सरकार से कहना ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला थोपने का नहीं, इसकी सहमति बननी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जैसे अभी अभी आपने उसकी बात करी ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके साथ ये जोड़ दिया एनआरसी, सीए एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है सरकार की, आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको समझाने की जरूरत है कि शादी, ब्याह, तलाक, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, ये कॉमन जो सिविल मैटर्स हैं, वो सिविल मैटर को सुलझाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपके यूनिफॉर्म पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तिलक लगाना है तिलक लगाइए, आपको दाढ़ी रखनी है दाढ़ी रखिए, आपको पगड़ी बांधनी है पगड़ी बांधिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी चॉइस है। बस अब आपसे वक्फ के जायदाद के सिलसिले में वक्फ एक्ट, ये सुनने में आ रहा है कि अब जो वक्फ एक्ट खत्म करने की बात कर रही है बीजेपी सरकार। नहीं, देखिए बीजेपी सरकार ने प्राइवेट मेंबर बिल आया है। अच्छा। और वो पार्लियामेंट में किसी एक प्राइवेट मेंबर ने अपनी तरफ से, प्राइवेट मेंबर बिल अलग चीज होती है, वो आया है। तो इस पर एक डिबेट भी चल रही है वक्फ को लेकर, बहुत दिनों से एक डिबेट चल रही है। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी हो कि मैं आपको कुछ डिटेल जानकारी दे सकूं कि उसमें अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी जो है हिंदुस्तान की, वो वक्फ प्रॉपर्टी अपने आप में वक्फ ही है और मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई हमसे ले सकता। आतिफ साहब, जैसे 2014 के बाद से एक राजनीति में, भारत की राजनीति में आप देखिए बदलाव महसूस हो रहा है। पहले हमारा मुल्क जो था, देश जो था, भारत जो था, वो देश राजनीति लोकतांत्रिक और सेकुलर कहलाता था। लेकिन अब धीरे धीरे कहा जा रहा है और 2024 के बाद कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये मुमकिन है? देखिए ऐसा है, आज भी हमारा देश सेकुलर देश हमेशा सेकुलर रहेगा। हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, इसकी मर्यादाएं हमेशा सेकुलर। हाँ, ये बात जरूर है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, वो एक कट्टर हिंदू, ठीक है, एक कट्टर सनातनी हिंदू। व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो सकता है, सरकार का धर्म, इस देश की सरकार का धर्म हमेशा सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर ही। अभी जैसे आपने कहा कि ठीक है, वो एक बात आपकी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने खुद कहा कि कट्टर हिंदू है, ठीक है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को आपको लगता है कि धर्म को आगे लेके चलना चाहिए? क्योंकि वो तो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का एक धर्म नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, इस देश में पहले एक काम होता था, वो ये होता था। अब मुझे आप एक ईमानदारी से बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अपनी चादर भेजी ना? हर साल भेजते हैं। अब भी भेजी जी। तो क्या मुसलमान हो गए वो? नहीं, तो आस्था है उनकी। तो आस्था है ना जी। वो आस्था नहीं है उनकी, वो उनकी व्यवस्था है इस देश की। पॉलिटिक्स नहीं, व्यवस्था, पॉलिटिक्स नहीं, अच्छा, व्यवस्था। आस्था उनकी हिंदू धर्म में है, आस्था उनकी हिंदू धर्म में। आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा, अभी आपने कहा मैं व्यवस्था समझना। हाँ, मैं वही समझता, ये परंपराएं, ये इस देश की परंपराएं हैं, इस देश की व्यवस्थाएं हैं। यही इस देश की वो खास व्यवस्थाएं हैं जिनको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। अभी आपने कहा ना कि आपने अभी राम मंदिर का स्वागत करा, आपने दिए जलाए। हम स्पष्ट आपसे एक बात कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सुन तो लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्टता से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, कलमे का शरीक हूँ, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर भरोसा रखता हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मेरी आस्था नहीं है श्री राम जी,
बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह में मेरी आस्था, लेकिन व्यवस्था, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब, इस ये मुल्क की खूबसूरती है हमारे मुल्क की। परंपरा हमने ये निभाई, हमने दिए जलाए नहीं, हमने दिए बांटे। तो इस बार उन्होंने बड़ी दिवाली मनाई 22 जनवरी को, प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन, तो आप इसको दूसरे एंगल से क्यों देख रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि भाई प्रधानमंत्री चादर भेज रहे हैं तो आपको हिंदू वो मुसलमान नहीं लग रहे, प्रधानमंत्री श्री राम जी की आरती कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है? करने दो। वो सभी वो तो क्रिश्चियनों के साथ क्रिसमस भी मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपने आवास प्राइम पर। मिनिस्टर के तौर पर राम जन्मभूमि का जो मतलब चादर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी को, है? क्रिश्चियनों के साथ सेलिब्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गुरु नानक देव जी का सिखों का त्योहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने श्री राम जी का वो मंदिर उद्घाटन कर दिया, उसमें दिक्कत है? लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी और ये रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे वर्ल्ड में। मतलब पूरे वर्ल्ड, मतलब वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है जो उर्स पर चादर पर चढ़ा रहे हैं। लोकतांत्रिक देश का प्राइम मिनिस्टर, तो क्यों? मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी अपनी आस्था नहीं होगी क्या? आस्था है तो मतलब वो क्या करे, वो ना जाए, प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करके जाए? लेकिन जो जिसका काम है वो उसको, मैं वही कह रहा हूँ कि असल नहीं, किसका काम है? चादर चढ़ाना मोदी जी का काम है। क्रिश्चियनों का जो क्रिसमस मनाना वो मोदी जी का काम है। मनाया ना उन्होंने, सबका मनाया। असल में उन्हीं का काम ही है। यही असल में खूबसूरती है इस मुल्क की। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे, 2024 के बाद आप कैसा भारत देखते हैं? विकसित भारत देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित और संकल्पित भारत जो पूरे विश्व को दिशा दिखाएगा। मैं समझता हूं कि जो विदेश नीति के जानकार होंगे, जरा उनसे कभी एक बार ईमानदारी से उनका आत्मा को टटोल कर देखिएगा, आसिया खाना, अंतरात्मा से उनसे पूछिएगा, बताइएगा कि आजाद हिंदुस्तान की विदेश नीति इतनी सशक्त, इतनी मजबूत पहले कभी देखी है? भारत जो सपना हमने बचपनों में देखा था कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, अब वो पुनः विश्व गुरु होता दिख रहा है। वो सपना साकार होता दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इसे बात करने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए।